नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करें। बेल आइकन पर भी हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बेहद दर्दनाक हादसा सुबह टिकरी बॉर्डर के पास से सामने आया है, जहाँ पर 3 किसान महिलाएँ जो हैं उनकी ट्रक ने कुचल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य महिलाएँ जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह हादसा तब पे हुआ है जब ये सारी महिलाएं जो हैं डिवाइडर पर बैठकर अपने घर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रही थी सुबह 6:30 बजे के आसपास। तब ये तेज रफ्तार ट्रक जो है उनकी तरफ बढ़ा, उन्हें कुचलता हुआ और रौंदता हुआ जो है वो आगे बढ़ गया, जिसमें 3 किसान महिलाओं की उसी वक्त, बुजुर्ग 3 किसान महिलाओं की उसी वक्त जो है वो मौत हो गई। बुरी तरीके से वो कुचल गई थी उस ट्रक के चढ़ने से, और 3 जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नवंबर 2020 से, जब से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जब से आए थे, तब से अब तक 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है अलग अलग रीजंस की वजह से। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, जो भयावह वहाँ पर जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से कुचला गया वहाँ पर किसानों को बुरी तरीके से, वो आपके सामने है। और उसके बाद उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है वो आपके सामने है। और अब आप ये देखिए कि 3 महिलाओं को फिर से ट्रक ने जो है वो कुचल दिया है बुरी तरीके से। अब ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि पिछले 11 महीने से तमाम सीज़न जो हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, सब कुछ इन किसानों ने, हमारे अन्नदाता ने यहीं बैठकर जो है वो सहा है। उनको किन किन नामों से नहीं बुलाया गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, ISI एजेंट, पाकिस्तानी, ना जाने किन किन नामों से उनको बुलाया गया, किस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश लगातार जो है अभी भी की जा रही है। और एक काम नहीं हो रहा है और वो है उनकी मांगों को सुनना, जिन 3 मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। और लगातार गोदी मीडिया के जरिए इस पूरे किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चंद मुट्ठी भर किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल ये तमाम किसान नहीं है जिनकी मांगे हैं। ये बताया जा रहा है कि खास राजनीति से प्रेरित ये किसान हैं जो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से इस तरह की मांगे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने जो है वो ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत माता, देश की अन्नदाता को कुचला गया है। ये क्रूरता और नफरत हमारे देश को खोखला कर रही है। मेरी शोक संवेदनाएं। तो जिस तरह से इन महिलाओं को जिस तरह से कुचला है ट्रक ने, बुजुर्ग महिलाओं को, आप ये देखिए, इनका जज्बा देखिए कि इतने महीनों से यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई हैं ताकि उनकी मांगों को मान लिया जाए। लेकिन गूंगी और बहरी हो चुकी सरकार जो है उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कब से कितना वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अब तक किसान और सरकार के बीच में जो एक वार्ता का दौर शुरू हुआ था और जो उसके बाद वो थमा है, वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। तमाम तरह के प्रदर्शन के तरीके अपनाने के बावजूद भी सरकार जो है वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग मौकों से बताया जाता है कि वो कितनी किसान परस्त है और क्या क्या किसानों के लिए किया जा रहा है। लेकिन आप असल में देखें, उस देश में जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, उसी देश में किसानों के साथ, हमारे अन्नदाता के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। आप सोचिए कि परिवार पर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने देखा होगा कि उनकी घर की महिलाएं, किसी की माँ, किसी की बीवी जो है वो किस तरह से रास्ते पर जो है वो कुचल दी गई, कुचल कर उनकी जो है वो मौत हो गई। अब आप ये देखिए कि पूरे देश में ये हालात किस तरह के बने हुए हैं। कौन खुश है फिलहाल? आप ये देखें, सिर्फ वो खुश हैं जिनकी जेबों को सरकार की तरफ से भरा जा रहा है, जिनको फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। वरना आप ये देखिए कि आम इंसान का क्या हाल हो चुका है। महंगाई की मार उसके ऊपर है, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है, विकास दर का आप हाल देख लीजिए, इकोनॉमी का आप हाल देख लीजिए, युवाओं का आप हाल देख लीजिए,
किसानों का आप हाल देखिए, हर तरफ जो है आप ये उठाकर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सरकार ने 7 साल में जो वादे किए थे या सरकार बनने से जो पहले वादे किए गए थे वो तमाम किस तरह से धराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि अंधभक्तों पर, बीजेपी आईटी सेल पर या फिर जिस तरह का नैरेटिव चलाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, वो शायद लोगों के जहन में इस कदर हावी हो रहा है कि सच उन्हें दिखाई और सुनाई नहीं देता है। और उस पर सोने पे सुहागा जो हमारा गोदी मीडिया है वो जिस तरह से नफरत का एजेंडा चलाता है, मजहब की अफीम जो है जिस तरह से चटाई जा रही है, उसके आगे तमाम ये मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं से नगण्य या फिर धूमिल होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।